अगर सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी मिल गई है, हम इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से आप दूर रहना चाहते हैं, बट कभी ऐसा लगा कि हाँ कोई ऐसा काम था या फिर शायद आपके कनेक्शन ज़्यादा होते, शायद आपका उठना बैठना फिल्मी लोगों से ज़्यादा रहता, तो आपको कुछ और ज़्यादा काम मिल सकता था या बेटर काम मिल सकता था? मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता तो मैं अपनी नज़र में उठने बैठने लायक नहीं रह जाता। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मतलब मैं उठ बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ ना, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, क्या दिक्कत है? अभी 4-5 फिल्म आएगी, अभी 28 को आ रही है, पंचायत आ रही है, अभी इसके पहले पंचायत आई। मेरा अपना भाई इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है जहांगीर आर्ट गैलरी, वहाँ मेरा एग्जीबिशन हो रहा है मेरे पेंटिंग का, बहुत अच्छे प्रकाशन से मेरी कविताएं संग्रह सब करना था ना मुझे ऐसे। तो अभी आप सर एक और वेब सीरीज में काम किए हैं, निर्मल पांडे की घर वापसी। निर्मल पाठक की घर वापसी। हाँ, तो जो निर्मल पाठक की घर वापसी है, ये भी आपका एक वेब सीरीज है, इसमें कमाल का काम है आपका। उसमें आपका कैरेक्टर जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में यकीन रखता है, उसको प्रैक्टिस करता है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में जिसकी बात भी कर रहे थे, आपको लगता है कि बॉलीवुड में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है लेकिन क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि स्टारडम एक हायरार्की पैदा करने के लिए, वो क्लासिज्म पैदा करने के लिए बनाई गई है कि एक स्टार हैं, बाकी जो एक्टर हैं उनको अलग है, कि ये भगवान है, उनको गॉड लाइक जैसे उनको पूजा जाता है, और नॉर्मल एक्टर जो है उनकी एक अलग, उनको अलग देखा जाता है। आपको लगता है ऐसा प्रिवेल होता है बॉलीवुड में? सबसे पहले तो ये जो बॉलीवुड है, जो सिनेमा है, वो क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे लिए सर ये बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है ना? एकदम शुद्ध बिजनेस है। पैसे वाले लोग पैसा लगाते हैं, आप बिकते हो, आपको बेचते हैं, आप नहीं बिकते हो, आपको साइड कर देते हैं। सिंपल। आप फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होके और ऐसे ऐसे करके करते रहो, वो अलग चीज है, वो अलग जोन है। उस टेढ़े मेढ़े होने में आपका कितना खुद का एज ए ह्यूमन हानि हो रहा है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो बिजनेस है, तो वो क्लास उलास कुछ नहीं होता। नहीं सर, मतलब कौन कितना बिकता है, मुझे लग रहा है ये है कि कौन कितना बिकता है उसके बेस पे हम उसका क्लास बना देते हैं कि हाँ जो जितना अपने आप को बेचेगा ना, वो उतना बिकेगा। बेचेगा मतलब कैसे, क्या? अपनी आत्मा को जितना बेचेगा। ओके। क्योंकि एक आदमी तो आपके साथ में है, आप खुद, आपको तो जवाब देना पड़ेगा आपके बारे में। आपको लगता है कि आत्मा बेचते हैं लोग स्टार बनने के लिए? हेलो, बिना नाम लिए अगर कोई इंसिडेंट आप बता सके। आत्मा ही बेचते हैं, जैसे? आत्मा ही बेचते हैं, आत्मा ही बेचते हैं। खुशबू और होती है आत्मान लोगों की, ओके। उसकी खुशबू ही, वो खुशबू आपको पहचाननी होगी। बॉलीवुड पार्टी वगैरह मैंने कभी नहीं गया। नो नेवर। क्यों? क्यों? मुझे तो पागल है सब। मेरे को एक चीज बताइए, आप इतना स्वाभिमानी आप हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब समझते हैं, काम कैसे मिलेगा? मेरे लिए पार्टी ऐसे ऊपर देखते हैं आसमान, अभी गुलमोहर के गुच्छे, अभी चिड़िया बोलती है, अभी अमलतास के फ्लावर ऐसे ऐसे झूल रहे हैं ऐसे करके, पूरी प्रकृति में पार्टी चल रही है भाई। ये पागल लोगों का क्या पार्टी होता है? पूछना ना, जो पार्टी में जाते हैं उन लोगों से अकेले में पूछना कैसा, अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता है, सब जाते हैं जुगाड़ में। अच्छी बात ये भी है, 2 पैक 3 पैक पी के फिर अपना स्ट्रगल में, वहां भी स्ट्रगल चल रहा होता है। मेरे को अच्छी बात ये लगती है सर कि सर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है सर, दो लाइन बताओ। पिचिंग चल रही है और वो धंधा सब नहीं करना भाई। मतलब आप पार्टी में नहीं जाते हैं, फिर भी पिछले 5 साल का अगर हम वेब सीरीज निकाल के देखें तो उसमें आप पंचायत में थे, आप मिर्जापुर में भी थे। मिर्जापुर में आपका वो डायलॉग मुन्ना भैया को आप बोलते हैं कि देखो एक नेता अगर बनना है। हाँ, बहुत हिट हुआ था वो। क्या था डायलॉग, बताइए सर आप। हाँ मतलब गुंडे पालो, गुंडे बनो मत, गुंडे पालो। हाँ, तो मतलब मिर्जापुर में थे आप, गुलाल किया आप अनुराग कश्यप के साथ, राम गोपाल वर्मा के साथ किए, तो मतलब ये आप कहीं ना कहीं एक होप तो दे रहे हैं बाकी लोगों को कि जो चाटुकारिता में बहुत दक्ष नहीं है या जो अपने शर्तों पे जीवन जीना चाहते हैं वो भी सफल हो सकते हैं। मुझे ये लगता है ना भाई, अभी कोविड गया ना, बहुत लोग गए ना, तो इस दुनिया से जाते जाते एकदम अच्छे से जाने का ना भाई। इतना सारा कि जिसको जो बोलना है वो बोल के जाओ ना भाई, जो जैसे जी के जाना है वैसे जी के जाओ ना भाई। नहीं तो इतना क्यों सप्रेस होके जाओगे इस दुनिया से। मैं जो भी बातचीत किया हूँ इसमें मैंने किसी को, मेरे किसी बात में एक लाइन भी नेगेटिव मैंने कुछ भी नहीं बोला। राइट। मैंने बहुत सुंदर बात ही, मैंने सिनेमा इंडस्ट्री जिसको बहुत बड़ा चीज बना दिया है इन लोगों ने, बहुत ऐसे एक्टर हैं, बहुत ऐसे छोटे शहरों से लड़कियां लड़के आते हैं, मतलब इसको मुंबई को मैं होप हाउस बोलता हूँ, उनकी वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं यार, कि कल मिलेगा काम, परसों मिलेगा मुंबई काम। को आप होप हाउस बोलते हैं? होप हाउस है ना ये। नाइस। होप हाउस मतलब कल मिलेगा परसों मिलेगा। आपको लगता है ये शहर उम्मीदों पे चल रहा है? सब उम्मीद चल के तो सहारे ना रहा है, चलना तो कुछ और होता है। चल तो ना रहा, घिसट घुसट रहा है। चलना किसको कहते हैं सर? चलना मतलब खुशबू है ना आपके। हाँ, क्या बात है, आपको अपना होने में मजा आ रहा है, वो होता है ना चलना। बट इसकी परिभाषा तो सबके लिए अलग अलग होगी। बिल्कुल, हर आदमी इंडिविजुअल। जैसे आपको अगर लग रहा है ये है, बहुत लोगों को लगता है कि कुछ और है, जैसे 1000 करोड़ की फिल्में ही उनके लिए चलना है या बॉलीवुड पार्टी ही उनके लिए सबसे पहले तो वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है।
हम पढ़ाई करते बोलते क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे जी, तो हम लाइफ में हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, कौन क्या करता है, हम सब्जेक्ट ही नहीं। तो जितना कम सब्जेक्ट लेंगे ना, इजी सब्जेक्ट लोग लेता है ना कि भाई ये हम इसमें हम हो सकते, तो मेरा सब सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं हल्का रहता हूँ। मुझे क्या मतलब है कौन कितना बिजनेस कर रहा है, कौन कितना क्या तीर मार रहा है, या कई बार तीर मारता है पता लगा वही तीर पता नहीं कहाँ से उड़ के फिर पीछे से आके उसी को लग जाता है, ये भी होता है कई बार। मतलब उन सब का बैगेज लेकर चलना नहीं चाहते आप? नहीं, बिल्कुल।